हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम छंद, रस, अलंकार के सभी प्रकारों की परिभाषा और उदाहरण सहित समझने वाले हैं। चाहे वो आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उसके बाद में चाहे हास रस हो, करुण रस हो, उसके बाद में चाहे वीर रस हो, उसके बाद में चाहे श्रृंगार रस हो, या आपका रोला, सोठा, उसके बाद में आपका छंद, दोहा, चौपाई, जितने भी चीजें होती सभी चीजों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा 10th और 12th दोनों वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो परसों यानी 22 तारीख को हिंदी का पेपर भी होने वाला है, तो इस वीडियो को देखना उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखेगा तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं ना, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल लेकर आया हूं मेरे भाई, कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होगा ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पसंद में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रस को सीखेंगे कि हास रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस क्या होता है। फिर उसके बाद में आपके छंद को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अलंकार को पढ़ेंगे। सारी चीजें एक साथ नहीं पढ़ेंगे, एक एक करके सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम हास रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण से सीखेंगे और ट्रिक से सीखेंगे। अगर आपने हंसते हंसते नहीं सीखा मेरे भाई, तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब कर देना। देखिए हास रस है तो हास रस है तो मैं हंसते हंसते ट्रिक से सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोगों ने हंसते हंसते नहीं सीखा तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं, अनसब्सक्राइब कर देना। कभी भी मेरे वीडियो को मत देखना। लेकिन अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे और हंसते हंसते अगर आप सीख गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हास रस, करुण रस, वीर रस और फिर जो होता है श्रृंगार रस, ये चारों रस क्या होते हैं कि 2-2 नंबर के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप क्लास 10 में पढ़ते हो, 11th, 12th, यहाँ तक का आप 9th से लेकर 12th तक जितनी भी परीक्षाएं होती है सभी बोर्ड परीक्षाओं में 2 नंबर का ये रस पूछता है। हास रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। और क्या होता है, बच्चों को जो होता है परिभाषा बहुत जल्दी याद हो जाता है। परिभाषा तो जल्दी से याद होता है, लेकिन क्या होता है कि जो उदाहरण होता है जल्दी से नहीं याद होता। तो उसी उदाहरण को हम ट्रिक से बताएंगे और हंसते हंसते एकदम हलवा तरीके से बता देंगे कि आप चुटकियों में आसानी तरीके से सीख जाएंगे और बोर्ड परीक्षा में लिख देंगे तो 100 में 100 नंबर मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में कट नहीं होना चाहिए, पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले देखिए हास रस है, तो हास रस है तो हम हास रस को हंसते हंसते सीखते हैं। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है जब किसी वेशभूषा को देखकर मन में हंसी उत्पन्न होता है तो हास रस कहते हैं। देखिए मेरे भाई, जैसे आप सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब चला रहे हैं तो देखिए उसमें क्या होता है, कितनी चीजें कॉमेडी की होती है जिसमें आप देखते हैं तो कितना हंसते हैं। तो वही चीज जो हंसते हैं वही हमारा क्या हास रस है। कि किसी की वेशभूषा जैसे देखिए क्या होता है मूवी में या देखिए कॉमेडी में क्या होता है कि कोई ऐसा फटा कपड़ा या फटा बोरा का कपड़ा पहन लेता, तो आप उसको देखकर उसकी वेशभूषा को देखकर आप क्या करते हैं, हंसी उत्पन्न करते हैं, आपके हृदय में हंसी उत्पन्न होती है। तो ये हमारा क्या हास रस है। यानी जहां पर हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास रस होता है जहां पर किसी व्यक्ति या मनुष्य या किसी भी चीज की वेशभूषा आकृति को देखकर हम उसमें हंसी उत्पन्न करते हुए हमारा हास रस होता है। अब देखिए हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी ग्याल। अब देखिए कोई जैसे पतला दुबला रहता है तो उसको ऐसे बोलते नहीं, हाथी जैसी तेरी देह है, और मतलब ऐसे वैसे बोलते हैं। तो वही चीज है कि हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी चाल है, तरबूज सी खोपड़ी है, खरबूजी जैसी गाल है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए ये हास रस का आपको हंसते हंसते सिखा रहे, ट्रिक से सिखा रहे। इसके आगे अभी देखिए मैं करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस का एकदम आसान तरीके से एकदम अच्छे तरीके से सिखाऊंगा मेरे भाई, वीडियो को पूरा देखना। अब देखिए उसके बाद में क्या आता है आपका करुण रस। क्या आता है करुण रस? देखिए परिभाषा होता है कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है जब किसी व्यक्ति की प्रिय वस्तु को नष्ट होने, गायब होने पर हृदय शोक भर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। जैसे देखिए आपको जब भी परिभाषा लिखना हो जहां पर आपको शोक रस रहे, शोक रहे, स्थायी भाव लिखना रहे, आपको क्या किसे कहते हैं, तो आप जैसे आप नीले पेन से इसको परिभाषा लिख रहे हैं तो आपको उसको ब्लैक पेन से यूज करना। ओके, देखिए करुण रस किसे कहते हैं। अब भैया देखिए करुण रस होता है जैसे आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं, उस विद्यालय में आपने क्या किया, टॉप कर दिया। क्या किया? टॉप कर दिया। और आपके गुरुजी ने, आपके जो वहाँ के हेडमास्टर है, प्रिंसिपल जी ने आपको कोई भी कीमती आभूषण दिए, कोई कीमती मेडल दिए या आपको कोई कीमती वस्तु दिए, आपको गिफ्ट समझ के दिए। तो क्या हुआ कि उसको आप जब आ रहे थे तो रास्ते में टूट गया या रास्ते में गिर गया, तो आपको क्या हुआ कि आपके प्रिय वस्तु थी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
व्यक्ति की प्रिय वस्तु नष्ट हो जाने, गायब होने अथवा शोक से भर जाने, तो उसे हम क्या करते हैं, करुण रस कहते हैं। तो भाई वो जब आपकी टूट जाएगी तो आपके हृदय में कितना दुखी उत्पन्न होगा, आप कितने निराश हो जाएंगे, आप कितने उदास हो जाएंगे कि हमने कितना मेहनत किया और हम एक चीज पा रहे थे, हमारे टीचर ने दिया, हमारे गुरु ने दिया, किसी भी चीज ने, कोई भी किसी भी ने दिया और वो टूट गया, गायब हो गया, तो आपको हृदय में क्या होगा, शोक होगा, यानी दुखी हो जाएंगे। तो वही हमारा तो क्या करुण रस है। और एक उदाहरण लीजिए, जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, किसी ने दिया कि 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये दिया आपको कि मेरा सामान ये ले जाना, आपने सामान खरीदा और सामान लेकर आ रहे थे, गिर गया। अब भाई तो दूसरे का सामान तो गिर गया, अभी जाएंगे तो बोलेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी कहेंगे, तो वहां पर क्या हो, शोक उत्पन्न हुआ। तो ये हमारा क्या करुण रस है। उसके बाद में देखिए उदाहरण इसका, देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करुण निधि रोए, पानी परात होयो नाही, नैनन में पग धोए। देखिए अब इसका क्या अर्थ है, देखिए सुदामा की दीन दशा, श्री कृष्ण जी जब सुदामा जी श्री कृष्ण के द्वार पहुंचे और जब श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा, सुदामा को क्या किया, देखा, करुणा करुण निधाय, इसको ये किसको कहा गया है, ये श्री कृष्ण को कहा गया है। पानी परात को हुयो नाही, नैनन में पग धोए, मतलब नैनन की, मतलब जब वो देखे तो उनकी आंखों में आंसू उत्पन्न हो गया, शोक उत्पन्न हुआ, फिर उनके आंखों से आंसू गिरे और थाली में आंसू को, जैसे ऐसे लग रहा था कि वही आंसू थाली से उनके पैरों को धुले हैं। वही लिखा है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करुण निधि रोए, पानी परात को हुयो नाही, नैनन से पग धोए। इसी प्रकार था। और देखिए उनकी वेशभूषा को देखिए, फटा कपड़ा था, वो फटे कपड़े में गए थे, उनके पास कोई धोती नहीं थी, उनकी लुंगी सारी चीजें क्या हुई थी, फटी हुई थी। तो वही चीज बोल रहे हैं जो लिखे हैं कि सुदामा की दशा को देखकर उनके मन में क्या हुआ, शोक उत्पन्न हुआ और फिर क्या हुआ, वो जिनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, उसी आंसू से उनका पैर धुले। इस प्रकार है। अब उसके बाद में देखिए अगले परिभाषा, अगला क्या, श्रृंगार रस। ये भी आपको 2 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में, 2 नंबर में आपको पूछता है। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा 2024 या किसी भी बोर्ड परीक्षा 2023 या किसी भी बोर्ड परीक्षा आगे भी तैयारी आप करेंगे, कंपटीशन लेवल में भी यहाँ तक का ये पूछता है। देखिए परिभाषा आप किसका क्या लिखेंगे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है जब प्रेमी और प्रेमिकाओं के मन में स्थित प्रेम से उत्पन्न भाव को श्रृंगार रस कहते हैं। देखिए क्या होता है, जब प्रेमी और प्रेमिका, देखिए भाई ये बहुत ही हंसी वाली चीज है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है जब प्रेमी और प्रेमिकाओं के मन में स्थित प्रेम उत्पन्न भाव को श्रृंगार रस कहते हैं। देखिए कोई भी प्रेमी है, कोई भी प्रेमिका, जब दोनों के एक ही मन में क्या हो कि कोई भी रस, मतलब कोई भी अच्छा भाव हो, या देखिए उनके मन में स्थित कोई प्रेम हो, कोई एक दूसरे से बात कहना चाहते हो, तो वही जो उनके अंदर निकलता उसी को हम क्या कहते हैं, हाँ श्रृंगार रस कहते हैं। मतलब श्रृंगार, जब प्रेमी और प्रेमिकाओं के मन में स्थित प्रेम से उत्पन्न भाव को श्रृंगार कहते हैं। मतलब देखिए कोई लड़का या लड़की दोनों है, तो लड़का लड़की को कहना चाहता है, लड़की लड़का को कहना चाहता है, तो उनके अंदर जो प्रेम है वही जो प्रेम निकलेगा, जो प्रेम का उत्पन्न भाव होता है, जो एक दूसरे से कहते हैं, वही हमारा क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। देखिए उदाहरण क्या है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। इस प्रकार आपका मेरे भाई है। अब देखिए ये आपका क्या था, क्या हो गया आपका, हास रस हो गया, करुण रस हो गया और आपका श्रृंगार रस हो गया। इसी प्रकार देखिए अब उसके बाद में आपका अगला आता है वीर रस। क्या आता है, वीर रस। वीर रस में क्या होता है, देखिए वीर रस को भी बहुत आसानी तरीके से, भाई वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। देखिए परिभाषा क्या है, परिभाषा है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। वीर रस, देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसे शॉर्टकट में, वीर क्या होता है, वीर रस क्या होता है। तो देखिए वीर रस होता है जब आप अपने स्कूल में, आप अपने कहीं पर भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या होता है, आपने टॉप कर दिया, तो या आप किसी से लड़ने गए हो, युद्ध में गए हो, जैसे आर्मी आप हैं और आप बॉर्डर पर लड़ने गए हो, बॉर्डर पर लड़े रहे हो गया, तो आपने वहां पर जीत हासिल की, तो वही क्या हुआ, हंसी, वीरता का भाव उत्पन्न हो गया। यानी यहाँ पर समझिए कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, यानी आप उत्साह, खुशी हो गए कि हमने ये लड़ाई जीत ली, हमने ये परीक्षाएं जीत ली, हमने ये परीक्षा में टॉप कर दिया, हमें मेडल मिल गया, तो आपके मन में क्या हो, उत्साह उत्पन्न हुआ। वीर का मतलब ही होता है, उसका जो स्थायी होता है उत्साह होता है, खुशी होना। जब किसी भी कार्य को करने में सफलता मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। वही हमने बताया नहीं कि आप कहीं पर लड़ने गए हो, कहीं पर या किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, वहां पर आपने टॉप कर दिया, या आप लड़ाई में जीत गए या किसी और चीज में जीत गए, तो वहीं पर जो उत्साह उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। देखिए खूब लड़ी मर्दानी, वहां तो झांसी वाली रानी थी। देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई थी, किस प्रकार उन्होंने योद्धाओं को
मतलब जो उसके शत्रु थे उनको धूल चटाकर अकेले क्या कहता है जीत को हासिल की थी। तो वो क्या था, एक उत्साह हुआ कि हमने एक जीत हासिल कर दी। तो इसी प्रकार था कि खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं और आप लोग किसी भी प्रकार का नोट्स चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है या वहाँ पर मोबाइल नंबर दिया, आप दोनों पर जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाने वाले हैं और बहुत ही आसान उदाहरण है जो कि आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। ऐसा उदाहरण मैं लेकर आया हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यह हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार क्लास 12th में भी पूछा जाता है, क्लास 10th में भी पूछा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए उपमा अलंकार, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की तुलना उनके रंग, रूप, गुण या धर्म के आधार पर कराई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। अब देखिए क्या कहा है, जब किसी वस्तु या किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की तुलना, मतलब एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे वस्तु से कराई जाए, उसके गुण से या उसके रंग से, ठीक, वस्तु के रंग से, गुण से एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से कराई जाए तो उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक, तो इसका जो उदाहरण है वो है मुख मयंक सम मंजू मनोहर, ये पहला है। दूसरा उदाहरण आप याद कर सकते हैं, नील कमल से सुंदर नयन, नील कमल से सुंदर नयन। ठीक, उसके बाद में देखिए दूसरा उदाहरण, दूसरा है कि रूपक अलंकार। रूपक अलंकार इसकी उदाहरण और इसकी परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है या आरोप होता है उसे हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। समझते हैं कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। उपमेय होता है जिसके लिए उपमा दी जाती है और उपमान क्या होता है, जिसका उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए। उपमेय क्या होता है, जिसके लिए उपमा दी जाती है, और उपमान क्या होता है, जिसके लिए उपमा दी जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। उदाहरण देख लीजिए, उदित उदयागिर मंच पर रघुबर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब हरके लोचन भृंग। देखिए अगर जितने बच्चे क्लास 10th हाई स्कूल की तैयारी करे हैं वो देखिए, ये आपका कहीं ना कहीं तो दिखा होगा कि उदित उदयागिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हरके लोचन भृंग। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं हरिपद कोमल कमल से, ये आपका दूसरा उदाहरण भी है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण क्या होती है, तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो अभी हमने उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है तो समझा दिया है, अब तो उसको समझाने की जरूरत नहीं, केवल उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण होता है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीनमल शैल पर आतप परायो प्रभात। तो ये भी आपका क्लास 10th में ही है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, और मनहु कोई लिखता है, कोई मनो लिखता है, मनो नीलमन शैल पर आतप परायो प्रभात। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम सोठा, रोला, दोहा और चौपाई चारों को उदाहरण सहित बताएंगे। उसका बहुत ही आसान उदाहरण बताऊंगा जो आपको याद करने के बाद में बोर्ड परीक्षा में आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा, चाहे आप क्लास 10th या 12th में पढ़ते हैं। दोनों बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। छंद हिंदी में सोठा, रोला और चौपाई, दोहा चारों की परिभाषा, उसके उदाहरण एक एक करके सभी को समझाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सोठा की परिभाषा क्या होती है। तो सोठा की परिभाषा होती है या दोहे का उल्टा होता है। क्या होता है, या दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, पहले या दोहे का उल्टा, इसके प्रथम और तीसरे यानी पहले और तीसरे 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11, दूसरे और चौथे में 13 मात्रा होती है। इसको उदाहरण समझने से पहले यहाँ पर देख लीजिए कुछ सूत्र है, इसको याद कर लीजिए। अगर देखिए इस तरह का मात्रा है तो आपका 1, इस तरह का मात्रा तो आपका 2, इस तरह का मात्रा तो आपका 2, इस तरह का, यानी जब छोटा आ, छोटी ई, छोटी ए रहेगा वहाँ पर 1, जहाँ पर बड़ी ई, बड़े ए, बड़े ओ रहेगा वहाँ पर 2। तो जैसे देखिए, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन करहूँ अनुग्रह सोय, और बुद्धि गा शुभ गुण सदन। तो देखिए इस प्रकार हमने दोहे को लिखा है। तो यहाँ पर देखिए जो सुमिरत है, ठीक, तो देखिए जो सुमिरत है, तो देखिए जो यहाँ पर डबल है, तो मैंने क्या बताया, औ का मात्रा रहेगा तो डबल। देखिए ये क्या है, छोटी ई का मात्रा, तो 1, छोटी ई, एक केवल सिंगल रहेगा तब भी 1 रहेगा। जैसे रा, का, खा, गा, घा, अंगा, कुछ भी केवल एक ही शब्द लिखा रहेगा, उसके साथ ना तो कोई मात्रा कुछ भी ना रहे तो वहां पर 1 रहता है।
का से लेकर गा तक के सभी अक्षरों में क्या रहेगा, एक रहेगा। ठीक, तो एक यहाँ पर एक एक एक, सीधी छोटी सी छोटी धी, तो एक एक। देखो हो है, औ का मात्रा है तो यहाँ पर 2 रहेगा, छोटी ई 1 रहेगा। इस प्रकार हमारा हो गया। तो देखिए 11 मात्रा, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 3 11 मात्रा है। तो 11 मात्रा हो गए, तो इसका मतलब पहले और देखिए इसमें 11, इसमें 13, इसमें 11, इसमें 13 है। तो पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्रा, दूसरे चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती है। ठीक, उसके बाद में देखिए अगला है रोला। देखिए दूसरा है रोला या सामात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होते हैं, 11 और 13 पैयत होती है। तो देखिए इसके 4 चरण होते हैं, चारों चरण लिखा है। तो देखिए इसमें कितनी मात्राएं कुल होती है, कुल मात्राएं 24 मात्राएं होती है। देखिए आप लोग पढ़ लेना, अभी मैंने समझा दिया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 2 15 1 16 2 18 2 20 2 22 2 24 24 मात्राएं हैं। यह सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, 4 चरण लिखा हुआ है। इस प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 24 मात्रा मैंने गिना कर दिखा दिया। 11 और 13 पे यत होती है। तो यहाँ पर देखिए 11 और यहाँ पर देखिए 13। तो 11 13 पर क्या होती है, यत होती है। जीत जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल भेंट, बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी नाग जहाजी, हाँ ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इस प्रकार आपका है। उसके बाद में देखिए आपका आता है, अगला आपका आता है दोहा। क्या आता है आपका, दोहा। देखिए यहाँ पर दोहा है। पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं तथा दूसरे चौथे में चरण में 11 11 मात्राएं। इससे साफ पता चलता है इसके भी कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में कितने, 13 13। तो देखिए पहला और तीसरा। तो देखिए पहले में ऐसी बाड़ी बोलिए माँ मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपहु शीतल होए। तो देखिए ऐसी, देखिए ए की मात्रा है, बड़े ए है। तो इस पे कितना, 2, छोटी सी 1, बड़ा। देखिए अगर कोई भी बड़ा का परंग मंत्रा का, खा परंग मंत्रा खा, गा परंग मंत्रा गा, इस प्रकार कुछ लिखा हो तो उसमें कितने होंगे, 2 मात्रा, यानी उसके साथ मात्रा जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वाड़ी, अड़ी का बड़ी मात्रा है 2। तो यहाँ पर देखिए ओ का मात्रा है 2, छोटी ई है 1, छोटा ए है 1, बड़ा माँ परंग मात्रा माँ है तो 2 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 3 13। पहले और तीसरे चरण में क्या क्या होते हैं, 13 13 मात्राएं। तो पहले और तीसरे चरण में देखिए 13 13, दूसरे चौथे चरण में देखिए कितना होता है, 11। आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए आ जाता है चौपाई। चौपाई देखिए चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। उदाहरण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत तिहुलोक उजागर, रामदूत बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। ठीक, सुतनामा। तो देखिए जय केवल सिंगल है तो 1, सिंगल है तो 1। देखिए का से लेकर ज्ञा तक कुछ भी रहे, अभी हमने बताया है। यहाँ पर देखिए का से लेकर ज्ञा तक कुछ भी रहे तो वहां पर 1 रहेगा, और कहीं पर का के साथ मात्रा लग जाएगा तो वहीं पे 2 हो जाएगा। का से ज्ञा तक, दोनों तक अगर बड़ा अ का मात्रा लग जाएगा तो वहां पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुरु हो जाएगा यानी कि। तो देखिए 1 1 2 2, और देखिए हाँ है तो 1, छोटा ऊ है, छोटा ऊ का मात्रा है तो 9, 1 हो गया। बड़ा माँ है, माँ परक मात्रा माँ है तो 2, ना 1 गया। परक मात्रा गया है तो 2 हो गया, ना खाली 1 हो जाएगा। गुण में देखिए छोटा ऊ का मात्रा तो 1, औड़ा में 1, सा परक मात्रा सा इसलिए 2 हो गया, खाली गा है 1, खाली रहा है तो 1। देखिए इस प्रकार कितनी मात्राएं हो गई, 16 मात्राएं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। देखिए 4 चरण लिखा हुआ है, चारों चरण में आपके 16 मात्राएं आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।